पता नहीं, मैंने यूज नहीं करा। क्या पता वो उसने ऑफ कर दिया, ब्लैक वीगो वालों ने ऑफ कर दिया। पेड वीपीएन लगाओगे तुम? अभी वो एक नया यूज किया ना अभी मुझे, 111 खत्म हो जाता मतलब। अच्छा, सिस्को का वीपीएन अच्छा होता है, वो यूज करें। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चों, आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और बड़ा जबरदस्त सा हम लोग आज एक टॉपिक पढ़ने वाले। द नेम ऑफ दिस टॉपिक बच्चों, ये टॉपिक आप लोग के पास कहलाता है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। तो दिस टॉपिक बच्चों इज कॉल्ड, ये कहलाता है आप लोग के पास स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। आप लोग के पास इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कहते हैं। देखिए आप लोग के पास क्या होता है, आप लोग के कैलकुलेटर्स के अंदर यू आर हैविंग सम बिल्ट इन फंक्शंस। लाइक एग्जांपल अगर मैं आप लोग को दूं, वन ऑफ द बिल्ट इन फंक्शन दैट यू हैव इज साइन, another built-in function बच्चों that you have is cos, another built-in function that you have is tangent, another built-in function बच्चों that you have is log, another built-in function बच्चों like x square। तो ये सब क्या है आपके पास, आपके कैलकुलेटर के अंदर built-in functions are available। अब ये built-in function बच्चों आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग खुद भी क्या कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं। और आपके पास इस तरह के सूडो कोड के अंदर भी these built-in functions are available। तो आज हम लोग बच्चों वो वाले बिल्ट इन फंक्शन देखेंगे जो हमारे पास यूज होते हैं इन स्ट्रिंग, जो हम लोग यूज कर सकते हैं बच्चों अपने स्ट्रिंग के अंदर। तो वी आर गोइंग टू लुक आफ्टर दोज बिल्ट इन फंक्शंस। अगेन 100 बच्चों आपके पास आज तक 2023 से 24 तक जितने भी पेपर्स हुए हैं, ये बिल्ट इन फंक्शन एग्जामिनर ने हमेशा आपके एग्जाम के अंदर दिए हैं। कभी 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर, कभी 4 के अंदर, कभी 5 के अंदर, कभी 1 के अंदर, कभी 2 के अंदर, कभी ना कभी उसने हर क्वेश्चन के अंदर आगे पीछे इनको इन्वॉल्व जरूर करा है। तो अगेन बड़ा सुकून से, बड़ा कॉन्सेप्चुअली इनको क्या करेगा, आराम से समझेगा। मेरे पास एक वेरिएबल आया, द नेम ऑफ दैट वेरिएबल बच्चों वाज लेट्स से नेम, और मैंने बच्चों इस नेम को एक स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर दी, एंड दैट स्ट्रिंग वैल्यू बच्चों वाज आई लव TCR। तो बच्चों द वैल्यू फॉर दिस नेम इज आई लव TCR। अभी जो स्ट्रिंग होता है आप लोग के पास, इस स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास बच्चों क्या होती है, हमारे पास डिफरेंट इंडेक्सेस होते हैं। लाइक द फर्स्ट इंडेक्स इज दिस वन 1, द सेकंड इंडेक्स बच्चों विल बी 2, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो टोटल हमारे पास कितने कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग के अंदर, द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बच्चों इन दिस स्ट्रिंग आर 10 कैरेक्टर्स हैं हमारे पास इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग। अब मैंने क्या करा, द फर्स्ट बिल्ट इन फंक्शन बच्चों आई अप्लाइड ओवर हियर, एंड दिस बिल्ट इन फंक्शन बच्चों इज नेम्ड एज लेंथ। दिस बिल्ट इन फंक्शन बच्चों इज नेम्ड एज लेंथ, और मैंने यहां पे क्या अप्लाई करा, नेम को अप्लाई करा। तो सबसे पहली बात बच्चों, ये लेंथ क्या चीज है आप लोग के पास, दिस वाज योर फर्स्ट बिल्ट इन फंक्शन है ये आप लोग का, दिस इज अ बिल्ट इन फंक्शन। ये बना बनाया होता है, आप लोगों को सिर्फ यूज करना होता है। ये करता क्या है आपके पास, ये काउंट करता है, काउंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, count number of characters in string। तो जो स्ट्रिंग आप लोग के पास यहां पे अवेलेबल होता है, उस स्ट्रिंग के अंदर क्या करेगा, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को क्या करता है, काउंट करता है। अब हमारे पास करंटली द स्ट्रिंग वाज नेम, तो इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स थे,
10, तो द वैल्यू फॉर x, हमारे पास x की वैल्यू क्या बन जाएगी, द वैल्यू फॉर x बच्चों विल बिकम 10 बन जाएगी हमारे पास। अब मैंने क्या करा, मैंने एक और एग्जांपल आप लोगों के सामने कोट करी। लेट्स से दिस टाइम x इज इक्वल्स टू लेंथ, और मैंने यहां पे बच्चों नेम स्ट्रिंग खुद अप्लाई कर दिया, एंड द स्ट्रिंग आई प्रोवाइडेड बच्चों विल बी मैक cs। नाउ एनीवन, व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर x, 6। कोई और तो आंसर वाला नहीं है हमारे पास, 6 के अलावा तो कोई नहीं है। ऑनलाइन बच्चे आंसर नहीं कर रहे भाई, आप लोग बेटा मैक्स चैट पे जरा अपना आंसर भी बताएं। मैक्स चैट है भी, आ गया भाई, 6 आ गया भाई आंसर। तो बच्चों 1 2 3 4 5 6, सो द वैल्यू फॉर x बच्चों विल बिकम 6 बन जाएगी हमारे पास। नाउ अब जरा ऑफ कोर्स आपके एग्जाम के अंदर बच्चों नए सिलेबस का पार्ट है, एग्जामिनर हर दफा अलग अलग सवाल देता है, आप लोग को ट्रिकी क्वेश्चंस भी देगा आप लोग को। सो अब एग्जामिनर ने आप लोग को थोड़ा सा ट्रिक के अंदर इन्वॉल्व करा, और एग्जामिनर ने सवाल दिया बच्चों फॉर दुआ के लिए सवाल दिया। मुझे उम्मीद है दुआ इस क्वेश्चन को पिक कर लेंगी। बच्चों एग्जामिनर ने आपसे पूछा 23.6 का क्या करें, लेंथ कैलकुलेट करके बता दें, हाउ मेनी कैरेक्टर्स दिस 23.6 कंटेन्स। दुआ बताएंगी। बच्चों ऑलमोस्ट पूरी क्लास ने मुझे जवाब दे दिया, यहाँ पे जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए हैं, एक्सीलेंट बेटा, जबरदस्त। टाइम कम है बेटा आपके पास, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। चले मैं बता दूं ऑनलाइन, हाँ वानिया ने सही जवाब दिया सिर्फ, इसके अलावा आयशा, हुजैफा, शामिर सबने गलत जवाब दिया। अच्छा आप लोग कुछ बताना चाहेंगे? थैंक यू बच्चों, इन्होंने दुआ को सेव कर लिया भाई। और हमारे पास यहाँ पे मैंने जो वैल्यू प्रोवाइड करी है बच्चों, मैंने स्ट्रिंग वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी, मैंने क्या प्रोवाइड कर दी, एक रियल नंबर प्रोवाइड कर दिया बच्चों। हमारा हेडिंग ही आज की क्या थी, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। ये सिर्फ लेंथ रिटर्न कर सकता है स्ट्रिंग की, ये इंटीजर या फिर रियल की लेंथ रिटर्न नहीं कर सकता। तो बच्चों ये क्या चीज जनरेट करेगा आप लोग के पास, इट विल बी जनरेटिंग अस एन एरर। तो यहां पे जो वैल्यू होनी चाहिए ना, दिस वैल्यू शुड ऑलवेज बी, हमेशा क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग वैल्यू होनी चाहिए आपके पास। अगर मैं इन नंबर्स के ऊपर, अभी नहीं सॉरी, अगला सवाल आपसे ये, अब मैंने क्या करा, मैंने बोला अगेन x, दिस टाइम मैंने थोड़ा सा चेंज करा, मैंने बोला लेंथ, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने अप्लाई करा अगेन वही मैंने कर दिया 23.6। अब रिजल्ट क्या होगा, क्यों, अभी तो आपने थोड़ी देर पहले एरर बोला था। एग्जैक्टली तो बच्चों अब ये क्या बन गया, ये आपके पास जब आप किसी भी चीज के ऊपर डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा देते तो वो क्या बन जाती है, स्ट्रिंग बन जाती है। तो ये x आप लोग के पास स्ट्रिंग है, तो बच्चों इसमें अगर आप लोग काउंट करें तो ऑफ कोर्स दीज विल बी 4 कैरेक्टर्स, 1 2 3 4 कैरेक्टर्स। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको बेटा। तो ये आपके क्या रिटर्न करेगा, 4 क्या करेगा, रिटर्न करेगा। सर एरर कैसे आएगा, सदीम इज आस्किंग, सदीम ये आपके पास स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है, यहां ब्रैकेट्स के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग होनी चाहिए। यहां पे हमने क्या वैल्यू प्रोवाइड कर दी, वी प्रोवाइडेड अ रियल वैल्यू, सो दैट वाज आपके पास। अच्छा तुम ये सवाल कर रहे हो शायद एरर कैसे आएगा स्क्रीन के ऊपर, तो वो आपका कोड ही एग्जीक्यूट नहीं करेगा और वो आपको एरर जनरेट करवा देगा बेटा, आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा इस केस के अंदर। ठीक है, सिर्फ स्ट्रिंग आप प्रोवाइड कर सकते हैं, नॉट एनीथिंग एल्स, कोई और चीज आप प्रोवाइड नहीं कर सकते यहाँ पे। सो आई होप बच्चों आप लोग को पहला बिल्ट इन फंक्शन अपना क्लियर होगा। द बिल्ट इन फंक्शन नेम इज कॉल्ड लेंथ कहलाता है आपके पास। एंड व्हाट दिस फंक्शन डू, ये क्या करता है आपके पास, आपके स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको क्या करता है, काउंट करता है। ठीक है, एंड व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्टोर दैट काउंट इन अ वेरिएबल, आप एक वेरिएबल के अंदर क्या करवा सकते हैं, उसको स्टोर करवा सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन, और कोई सवाल, ऑल गुड, ठीक है। सदीम सर करके रुक गए, सदीम आगे भी बेटा सवाल करो जल्दी से। ठीक है भाई, लेट्स मूव ऑन। अगला बच्चों आपका बिल्ट इन फंक्शन आता है, दिस इज कॉल्ड बच्चों, ये कहलाता है आपके पास यू केस, दिस इज कॉल्ड यू केस। मैंने अप्लाई करा बच्चों नेम के ऊपर
और ये यू केस क्या करेगा बच्चों, नाम से थोड़ा बहुत आप लोग को समझ में तो आ रहा होगा, मैंने एक्स के अंदर स्टोर करा। आई होप यू पीपल रिमेंबर दैट द वैल्यू फॉर नेम वॉज, नेम की वैल्यू क्या थी हमारे पास, आई लव टीसीआर। अब बच्चों क्या होगा अगर मैंने इसको यू केस अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, इफ आई अप्लाइड बच्चों यू केस ऑन दिस, तो द होल स्ट्रिंग बच्चों विल बी कन्वर्टेड इनटू अपर केस। तो अब x की वैल्यू क्या बन जाएगी, आई लव टीसीआर। बच्चों जिस तरह आप लोग के पास यू केस है, यू केस के बारे में नोट कर लें। कन्वर्ट्स कन्वर्ट्स बेटा वो वानिया एंड हुजैफा, पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट का बेटा इशू चल रहा है अभी आजकल। इब्राहिम, मैं कुछ नहीं कर सकता इस केस के अंदर, हर जगह से इंटरनेट को बंद किया जा रहा है। मैं रीजन आपको बता सकता हूँ। ठीक है, कन्वर्ट्स स्ट्रिंग इनटू अपर केस। तो आपके स्ट्रिंग को बच्चों ये कन्वर्ट कर देता है किस केस के अंदर, अपर केस में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। जिस तरह बच्चों अब यू केस है, हमारे पास एक और केस होता है। अब आपको खुद ही पता चल जाना चाहिए, इट शुड बी एल केस। मैंने अप्लाई करा बच्चों नेम के ऊपर, तो ये क्या कर देगा, मेरे स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो बच्चों नाउ माय वैल्यू विल बिकम आई लव टीसीआर। तो एल केस क्या करेगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। यू केस क्या करेगा, अपर केस के अंदर आपके स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा। अब बच्चों एल केस और यू केस के ऊपर जरा टेस्ट किया जाए, थोड़ा सा आप लोग को, थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट्स को शेक किया जाए, आपके कॉन्सेप्ट्स को बेहतर किया जाए। और बच्चों व्हाई नॉट, आप मुझे जवाब देगा। मैंने एल केस अप्लाई करा ऑन 22 को, मैंने क्या करा, मैंने इसके ऊपर एल केस अप्लाई करा। व्हाट शुड बी द रिजल्ट, एग्जामिनर माइट गिव यू इन द एग्जाम, वो बोले भाई मैंने एल केस अप्लाई कर दिया 22 के ऊपर, रिजल्ट क्या आएगा। तो रिमेंबर, अब याद रखना, अगर एनीथिंग अदर देन अल्फाबेट, लेकिन स्ट्रिंग ही अगर आप प्रोवाइड करते हो तो वो सेम रहेगी। एनीथिंग अदर देन अल्फाबेट बच्चों आपके पास क्या रहेगी, आपके पास सेम रहेगी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 22 ही रहेगा ये आपके पास। ठीक है, वो लोअर, ऑफ कोर्स आप 22 को लोअर केस में कन्वर्ट करो 22 ही रहेगा, क्या होगा उसका लोअर केस। ठीक है, अनदर वन, अगेन सेम एग्जांपल बच्चों आपके साथ ही, मैंने अप्लाई करा एल केस योर नेम आलियान। जी आलियान, क्या वैल्यू हो जाएगी अब मेरे पास एक्स की, एक्सीलेंट, आलियान ही रहेगा, लेकिन ए क्या हो जाएगा हमारे पास, लोअर केस में आ जाएगा। तो बात समझे, अगर आपका कैरेक्टर ऑलरेडी लोअर केस में, आप लोअर केस अप्लाई करो तो वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। एंड सेम गोज बच्चों फॉर द अपर केस एज वेल। तो अगर अपर केस में भी आप अप्लाई करोगे, तो अगर आपका कैरेक्टर अपर केस में तो वो सेम रहेगा। एनीथिंग अदर देन अल्फाबेट बच्चों वो भी क्या रहेगी आपके पास, सेम रहेगी। लेकिन अगर कोई कैरेक्टर, कोई अल्फाबेट लोअर केस में होगा तो उसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, अपर केस के अंदर। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब जरा सा और एक आखिरी एग्जाम्पल बच्चों करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। एंड द एग्जाम्पल बच्चों विल बी यू केस so what should be the result बच्चों for x,
1 2 कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल डी। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट ये आ जाएगा। मोस्ट लाइकली अभी मैं थर्सडे को एक वर्कशीट करवाऊंगा, तो उसके अंदर इस तरह के बहुत सारे मैंने क्वेश्चन डाले हुए, तो वो आप लोगों को सॉल्व करने होंगे क्लास में, ताकि आप लोगों को ये बिल्ट इन फंक्शन आपके माइंड में बैठ जाए। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। आप ये चाहते हैं अलग अलग, हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग उनको सेपरेट करके अलग करना पड़ेगा, और फिर हमने एक पहला लेटर अलग करके उसको कैपिटल करना पड़ेगा, और बाकी कैरेक्टर्स को अलग करके हमें उनको क्या करना पड़ेगा, लोअर केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अलग अलग करना पड़ेगा, एक साथ नहीं कर सकते आप। ठीक है, नाउ बच्चों मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। यहां पे अब लेट्स से आप लोग को पता है द वैल्यू फॉर नेम वॉज आई लव टीसीआर। अब आप लोगों ने क्या करा बच्चों, आप लोगों को आई लव टीसीआर में से सिर्फ एक चीज चाहिए थी बच्चों, दैट वाज सिर्फ आप लोगों को टीसीआर चाहिए। ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू, आपके पास ये तीसरा बिल्ट इन फंक्शन बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है आपके पास, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर होना आप लोग के पास जरूरी है। तो आपने अप्लाई करा, अगर डाटा डबल इन्वर्टेड कॉमास में होगा तो स्ट्रिंग है, वरना उसकी आइडेंटिटी नहीं है। बिल्कुल सही है सदीम, अगर कोई वेरिएबल नहीं है, आप डायरेक्टली डाटा प्रोवाइड करो, तो वो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होना जरूरी है आपके पास। नाउ आपने बोला बच्चों x इज इक्वल्स टू द लास्ट बिल्ट इन फंक्शन बच्चों दैट वी हैव करंटली, दिस इज कॉल्ड सब स्ट्रिंग। आपने अप्लाई करा बच्चों सब स्ट्रिंग, आपने अप्लाई करा ये सब स्ट्रिंग ऑन नेम। आपने बोला स्टार्ट करना, टीसीआर का टी बच्चों कहां से स्टार्ट हो रहा है, 8 से स्टार्ट हो रहा है। आपने बताया स्टार्ट करना 8 से, और आपने बता दिया बच्चों 3। तो सबसे पहले हम लोगों ने बच्चों बात करी ये सब स्ट्रिंग क्या है, जब आप लोग को कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर्स क्या करने हो, पिक करने हो फ्रॉम द स्ट्रिंग। टू पिक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स फ्रॉम स्ट्रिंग। बच्चों ये 8 आप लोग को डिफाइन करता है, ये 8 आप लोग को बता रहा है द स्टार्टिंग कैरेक्टर, आप लोग को स्टार्ट कहां से करना है। ये 8 आप लोग को डिफाइन कर रहा है द स्टार्टिंग कैरेक्टर, आप लोग को स्टार्ट कहां से करना है। दिस इज योर स्टार्टिंग कैरेक्टर, एंड रिमेंबर बच्चों ये स्टार्टिंग कैरेक्टर क्या होता है आप लोग के पास, दिस इज इंक्लूसिव। दिस स्टार्टिंग कैरेक्टर बच्चों इज इंक्लूसिव। ऑफ कोर्स ये नेम हमें डिफाइन कर रहा है कि वी नीड टू अप्लाई, ये जिस स्ट्रिंग के ऊपर हमें अप्लाई करना हो तो यहां पे आप लोग के पास आ जाता है। तो मुझे नेम के ऊपर अप्लाई करना है, ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है द वैल्यू फॉर नेम इज आई लव टीसीआर। ये 3 आप लोग को इंडिकेट करता है, यहां पे ये 3 बता रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, आपको कितने कैरेक्टर्स पिक करने, ये 3 आप लोग को ये चीज इंडिकेट करता है। ये 3 हमें बता रहा है यहां पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट वी वांट टू पिक। तो इसका मतलब बच्चों मुझे कहां से स्टार्ट करना है, मुझे 8 से स्टार्ट करना है। मुझे कितने कैरेक्टर्स पिक करने, आई नीड टू पिक बच्चों 3 कैरेक्टर्स ओवर हियर। सो नाउ द वैल्यू, मैंने 8 से स्टार्ट करा, मैंने 3 कैरेक्टर्स पिक करे, द वैल्यू फॉर x बच्चों विल बिकम TCR बन जाएगी हमारे पास। हमजा अब हमें क्या करना है, नेम से मुझे पिक करना है हमजा, आई नीड टू पिक लव। हमजा मुझे गाइड करो, व्हाट विल बी द सब स्ट्रिंग वैल्यू। आपने बताया कि थर्ड कैरेक्टर से सर स्टार्ट करें और कितने कैरेक्टर्स पिक कर लें, 4 कैरेक्टर्स पिक कर लें। तो बच्चों मैंने आया, मैं नेम के ऊपर मैंने थर्ड कैरेक्टर से स्टार्ट करा, आई पिक 4 कैरेक्टर्स। तो बिल्कुल सही बताया बच्चों इन्होंने, थर्ड से 4 तक आपके पास क्या आ जाएगा, द वैल्यू फॉर एक्स बच्चों विल बिकम लव। ठीक है, नाउ अनदर एग्जाम्पल बच्चों, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, मुझे
महद, अली, अली बहुत ऑफ ऑफ लग रहे हैं आज, तो अली से सवाल करते हैं एक, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। अली ऑफ लग रहे हो, क्यों ऑन हो? सब स्ट्रिंग हाँ एरर आएगा बेटा। लैला ने बच्चों एक सवाल करा है कि सर इफ वी डू 1,11 तो क्या होगा? तो एरर होगा। कोई भी वैल्यू, कोई भी इंडेक्स अगर आउट ऑफ रेंज है तो आपके पास एरर जनरेट हो जाएगा, बिकॉज वी डोंट हैव 11 कैरेक्टर्स ओवर हियर, वी जस्ट हैव 10 कैरेक्टर्स। अगर आप 11 डालेंगे तो एरर जनरेट हो जाएगा आपके पास। जी अली, अली आपके लिए सवाल है। व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर एक्स? टेक योर टाइम, आराम से देख के बताओ मुझे। ऑनलाइन बच्चे बताएं भाई। अच्छा सही है, सॉरी, सही बोल रहे हो, सही है सही है सही है। मैं मैं गलत राह में निकल गया था बेटा, सॉरी। तो बिल्कुल सही बताया भाई, स्पेस होगा आपके पास, स्पेस करेक्टर आ जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट अली अगेन बताएंगे आप। आप पिक कर लिया आपने। हमजा के बराबर में जो बच्चा बैठा हुआ है वो बताएगा, जो पिक्चर ले रहा है बड़ी अच्छी अच्छी। सो द लास्ट वन बच्चों, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। व्हाट विल बी द वैल्यू बच्चों फॉर एक्स? टू कॉमा टू। ये क्या है जी? वन। बेटा मेरे पूरे स्ट्रिंग में कहीं वन ही नहीं है, वन कहां से आ गया ये देखो। अच्छा मैं नंबरिंग कर देता हूं, मैं आपके लिए नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6। मतलब आपको सेकंड कैरेक्टर से स्टार्ट करना है, आपको दो कैरेक्टर्स पिक करने हैं। आपको सेकंड कैरेक्टर से स्टार्ट करना है, आपको दो कैरेक्टर्स पिक करने। अब बता दो, मैंने तो आंसर हाईलाइट किया हुआ, अब बता दो। स्ट्रिंग की वैल्यू बताओ ना मुझे, क्या आएगी? भाई जो बता रहे हो वो बता दो। एक आएगी, एक है, ठीक है। लाइक तो कुछ भी नहीं, आप इसको एक्स को कन्वर्ट कर दो, यू केस लगा दो एक्स के ऊपर, जो वैल्यू आ रही है उसको यू केस कर दोगे तो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ बच्चों आई थिंक मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया हूं यहाँ पे बच्चों के आंसर से, तो मैं चाहूंगा अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करूं। देखिए बच्चों, मैं आप लोग को ना, ये आपके चार बिल्ट इन फंक्शन है, कौन कौन से? एल केस, यू केस, सब स्ट्रिंग एंड लेंथ। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं डे आफ्टर टुमारो बच्चों आपका एग्जामिनर ये जो मैं आप सवाल करवाने जा रहा हूं ये आपको जरूर देगा। तो मोस्ट लाइकली बच्चों आई थिंक यू पीपल कैन बी द लकी वन बच्चों, क्या आप लोग को आपका एग्जामिनर ये सवाल दे दे, क्योंकि देखिए लेंथ भी आप लोग के सिलेबस का पार्ट है। आप लोग के सिलेबस के अंदर बच्चों सब स्ट्रिंग भी आपके सिलेबस का पार्ट है। तो वो आज नहीं कल ये सवाल जरूर देगा। उसने थोड़ा बहुत इस तरह का क्वेश्चन दिया है, लेकिन उसका डिफिकल्टी लेवल उसने थोड़ा सा क्या रखा था, कम रखा था। लेकिन बच्चों ये वाला सवाल वो आप लोग को दे सकता है। तो ये बिल्ट इन फंक्शन के रिलेटेड जो मैं आप लोग को सवाल करवाने जा रहा हूं, दिस इज द मैक्सिमम डिफिकल्टी लेवल। मतलब इससे मुश्किल सवाल एग्जामिनर ऑफ कोर्स आप लोग को नहीं देगा।
इसी पैटर्न के ऊपर कुछ ना कुछ वो सवाल आप लोग को एग्जाम में दे सकता है। क्वेश्चन पूछा था कोई बच्चा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, लेट्स स्टार्ट करते हैं जरा। यहां पे स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहां पे क्वेश्चन इज आस्क यूजर टू एंटर नेम। आस्क यूजर बच्चों टू एंटर नेम, काउंट and display number of A's in name। अच्छा, इस क्वेश्चन की बच्चों मतलब इसी तरह के दो क्वेश्चंस हैं। पहला मैं करवा रहा हूं, अगला आप लोग करेंगे, बिकॉज अब देखिए दिस इज द राइट टाइम। अब आप लोग को भी अपना थोड़ा सा पेन को पिक करना है। अब थोड़ी बहुत तो कस्टमाइजेशन आप लोग को आनी चाहिए ना। अगला जो पार्ट होगा वो बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि आप लोग का एग्जामिनर इसी तरह का ना कोई क्वेश्चन आप लोग को जरूर दे सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा आराम से मैं लेके चलूंगा, बड़ा सुकून से लेके चलूंगा, क्योंकि आप लोगों ने अगर ये वाला क्वेश्चन कर लिया तो आप लोग यू विल बी स्टैंडिंग ऑन अ वेरी ब्राइट साइड। ठीक है, आप लोग को अगर ये समझ में भी आ गया तो आप लोग बच्चों बहुत अच्छा आप लोग के लिए ये हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आस्क यूजर टू एंटर नेम बच्चों, काउंट एंड डिस्प्ले नंबर ऑफ एज इन नेम। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आपके पास एग्जाम्पल दे दिया आपके एग्जामिनर ने, आपने यहाँ पे नेम एंटर करा, लेट्स से द नेम वाज सना। तो आपका बच्चों आप लोग क्या रिटर्न करेंगे? 2। आपने यहाँ पे नेम एंटर करा बच्चों, लेट्स से अयान, आप लोग बच्चों रिटर्न क्या करेंगे? 2। आपने बच्चों लेट्स से नेम एंटर कर दिया, लेट्स से मैसी, बच्चों क्या रिटर्न करेंगे आप लोग? 0। आपने बच्चों यहां पे एंटर कर दिया, लेट्स से टाइसन, क्या रिटर्न करेंगे आप लोग? 0। ठीक है, तो नंबर ऑफ एज क्या करने आप लोगों ने? काउंट करने नेम के अंदर। जितने भी एज है आप काउंट करेंगे और आप लोगों को क्या करवा देना है? रिटर्न करवा देना है। क्वेश्चन क्लियर है? नाम, आपके नाम के अंदर जितने भी एज हैं आपको वो रिटर्न करवाने। स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज बच्चों आप लोगों को पता है व्हाट वी डू, वी डिक्लेयर द वेरिएबल्स। मैंने यहां पे अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करे। डिक्लेयर, मुझे एज काउंट करने, कोई बच्चा मुझे नाम सजेस्ट करेगा मैं अपने काउंटिंग के लिए वेरिएबल का नाम क्या रखूं? आयुष, क्यों भाई? काउंट ए साउंड्स गुड। और बच्चों मैंने यहां पे एक और वेरिएबल ले लिया बच्चों, लेट्स से दैट वेरिएबल विल बी इंडेक्स एंड आई डिफाइन द डाटा टाइप एज इंटीजर। मैंने यहां पे बच्चों दो और वेरिएबल डिक्लेयर करे। डिक्लेयर, ऑफ कोर्स आई वांट यूजर टू एंटर नेम, ए काउंट आल्सो इट्स अ नाइस नेम, नेम। और मैंने यहां पे एक और वेरिएबल लिया बच्चों, आई डिफाइन द नेम एज ch, और व्हाट आई डिड, आई डिफाइन द डाटा टाइप एज स्ट्रिंग। आप लोग को एक बात क्लियरली पता है, ch एक वेरिएबल है बच्चों, उसका उसकी डाटा टाइप क्या है आपके पास? स्ट्रिंग डाटा टाइप का एक वेरिएबल है। आगे यूज करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा मैंने क्यों डिफाइन करा है। बच्चों आप लोग को एक बात क्लियरली पता है, व्हेन एवर वी नीड टू परफॉर्म काउंटिंग वी ऑलवेज इनिशियलाइज आवर वेरिएबल विद 0। तो मैं काउंट ए को किससे इनिशियलाइज करवा दूंगा? 0 से। सो काउंट ए विल बी इनिशियलाइज्ड विद 0। अब बच्चों मैंने यूजर से नाम मांग लिया, भाई नाम एंटर करो अपना। तो बच्चों द मैसेज विल बी ऑफ कोर्स प्रॉम्प्ट मैसेज, आउटपुट एंटर योर नेम। एंड व्हाट आई डिड बच्चों, मैंने यहां पे इनपुट ले लिया, इनपुट नेम। हम एज्यूम कर रहे हैं बच्चों यहां पे, वी आर एज्यूमिंग यूजर ने जो नेम एंटर करा दैट नेम वाज अयान। हम एज्यूम कर रहे हैं यूजर ने क्या एंटर कर दिया? अयान एंटर कर दिया।
हमारे पास अयान के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं? 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर 4। यहां तक किसी बच्चे को कोई सवाल हो, कोई चीज अनक्लियर हो, यू कैन आस्क एक्सेप्ट दैट CH1 के CH क्या है, तो वो मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? ऑल गुड। अब जो मैं बच्चों अगली स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको गौर से समझिएगा। व्हाट आई डिड नेक्स्ट, नहीं मानिया बेटा, हम हमेशा जर्नलाइज कोडिंग करते हैं। ये तो मैं ड्राई रन करने के लिए अयान मैंने एंटर करा है। शी इज आस्किंग कि सर क्वेश्चन में नेम गिवन होगा? नहीं, क्वेश्चन में नेम गिवन नहीं होगा, हम जर्नलाइज कोडिंग करते हैं। तो क्वेश्चन में आप सिर्फ आप जर्नल कोड लिखेंगे अपना, ठीक है। सो नाउ हमने यहां पे बच्चों अपना लूप आइटरेट करवाया फॉर इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1 2 लेंथ ऑफ नेम। अब बच्चों अगर अभी मेरे पास यहां पे नेम की वैल्यू क्या है? अयान, और अयान में कितने कैरेक्टर्स हैं? 4। तो हमारे पास ये 1 से लेके कहां तक चलेगा? 4 तक आइटरेट करेगा। लेट्स से मैंने यहां पे नेम एंटर कर दिया बच्चों हमजा। अब ये लेंथ ऑफ हमजा बच्चों ये कहां तक चलेगा? 1 से लेके 5 तक आइटरेट करेगा। मैंने यहां पे बच्चों लेट्स से एंटर कर दिया नेम हुजैफा, तो बच्चों ये 1 से लेके कहां तक चलेगा? 8 तक चलेगा। तो जितने भी कैरेक्टर्स होंगे आपके नेम के अंदर, ये 1 से लेके आपके पास क्या करेगा? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तक आइटरेट करेगा। योर नेम आलियान। आलियान को बच्चों TCR से बहुत ज्यादा प्यार हो गया, इन्होंने अपना नाम एंटर कर दिया आई लव TCR। तो बच्चों अब ये क्या चलेगा? 1 से लेके 10 तक आइटरेट करेगा, ठीक है। तो जितने भी कैरेक्टर्स होंगे आपके नाम के अंदर, ये 1 से लेके चलेगा टिल द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन योर नेम। अब मैं आप लोगों को लॉजिक समझा रहा हूं, मैं करने क्या जा रहा हूं। मैं क्या करूंगा, मैं एक एक कैरेक्टर बच्चों पिक करूंगा। मैं ये कैरेक्टर पिक करूंगा, मैं चेक करूंगा क्या ये ए है। अगर ये ए होगा तो मैं काउंटिंग का फॉर्मूला लगा दूंगा। द फॉर्मूला फॉर काउंटिंग इज काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। फिर मैं ये कैरेक्टर पिक करूंगा, फिर मैं ये कैरेक्टर पिक करूंगा, फिर मैं ये कैरेक्टर पिक करूंगा। मैं हर कैरेक्टर को बच्चों पिक कर करके चेक करता रहूंगा, क्या वो ए है, क्या वो ए है, क्या वो ए है। अगर वो ए होगा तो मैं काउंटिंग करूंगा, वरना मैं काउंटिंग नहीं करूंगा। सर आप एक कैरेक्टर कैसे पिक करेंगे? तो मैं एक कैरेक्टर बच्चों पिक करूंगा, मैं एक कैरेक्टर पिक करूंगा विद अ फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रिंग। सर कैसे करेंगे? लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूला। मैंने यहां पे अप्लाई करा CH। आलियान आपकी हेल्प चाहिए होगी मुझे बेटा। CH आपने अप्लाई करा सब स्ट्रिंग शामिर इज आस्किंग सर ए काउंट स्मॉल या फिर अपर केस दोनों को काउंट करेगा? बेटा अभी मैं जब वेरिएबल निकालूंगा तो ऑफ कोर्स मैं दोनों की कंडीशन लगा दूंगा, यहां पे अपर केस भी लोअर केस भी। सब स्ट्रिंग आई अप्लाइड बच्चों ऑन नेम, मैंने नेम पे अप्लाई करा। और मैंने क्या करा, मैंने बताया कि स्टार्ट करना विद इंडेक्स, और मैंने बताया कि एक कैरेक्टर क्या कर लेना, पिक कर लेना। सो आलियान मेरा पहला सवाल है आपसे, द फर्स्ट वैल्यू फॉर इंडेक्स, इंडेक्स की पहली वैल्यू क्या होगी हमारे पास? मैं तुम्हें हिंट देता हूं, 1। थैंक यू। तो बच्चों द फर्स्ट वैल्यू फॉर इंडेक्स विल बी 1। आपने अप्लाई करा सबस्ट्रिंग नेम के ऊपर अप्लाई करा, नेम की वैल्यू क्या है? अयान। आपने बोला स्टार्ट करना कहां से? इंडेक्स से। आलियान ने हमें बताया सर इंडेक्स की वैल्यू क्या है? 1। और ये 1 बता रहे नंबर ऑफ कैरेक्टर, मतलब 1 से स्टार्ट करो और कितने कैरेक्टर्स पिक कर लो? ओनली पिक 1 कैरेक्टर। तो बच्चों मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं 1 से स्टार्ट करूंगा और मैं एक कैरेक्टर पिक कर लूंगा, एंड बच्चों दैट कैरेक्टर विल बी ए। और ये कैरेक्टर बच्चों कहां पे स्टोर करवा दिया जाएगा? दिस कैरेक्टर विल बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल दैट इज कॉल्ड CH के अंदर आ जाएगा। तो मैंने पहला कैरेक्टर पिक करा, CH के अंदर स्टोर करवा दिया। अब मुझे चेक करना है क्या ये कैरेक्टर ए है या नहीं। अब मुझे चेक करना है, तो मैंने सिंपल से खामोशी से
एक कंडीशन लगा दी, इफ CH इज इक्वल्स टू कैपिटल ए और CH क्या हो सकता है, स्मॉल ए, या तो ये कैपिटल ए हो या स्मॉल ए हो, देन काउंटिंग का फॉर्मूला काउंट विल बी, मैंने काउंट नाम नहीं रखा, मैंने नाम क्या रखा था, काउंट ए। तो बच्चों देन काउंट ए विल बी इक्वल्स टू काउंट ए प्लस 1, और यहीं पे आप लोगों ने क्या करवा दिया, एंड इफ, और यहीं पे आप लोगों ने क्या करवा दिया बच्चों, नेक्स्ट इंडेक्स। आलियान, जब भी नेक्स्ट इंडेक्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की जाती है, हमारे पास आलियान दो काम होते हैं, हमारे पास दो काम होते हैं। एक काम तो आपको ऊपर भेज देता है वो वापस से फॉर के पास, दूसरा काम नेक्स्ट इंडेक्स दो काम करता है, एक तो ऊपर भेज देता है आपके पास, इंडेक्स वैल्यू पहले 1 थी, अब क्या हो जाएगी +1, अब क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। नाउ द वैल्यू फॉर इंडेक्स बच्चों इज 2। आपने अप्लाई करा अगेन सब स्ट्रिंग, नेम के ऊपर अप्लाई करा, लेकिन दिस टाइम द वैल्यू फॉर इंडेक्स इज नॉट 1। अब क्या है, आपने बोला सेकंड कैरेक्टर से स्टार्ट करो और कितने कैरेक्टर्स पिक कर लो, एक कैरेक्टर पिक कर लो। आपने बच्चों सेकंड कैरेक्टर से स्टार्ट करा, आपने एक कैरेक्टर पिक करा, एंड बच्चों नाउ दिस टाइम दैट कैरेक्टर वाज y, तो नाउ द वैल्यू फॉर CH बिकम्स y। CH की वैल्यू क्या बन गई, अब y बन गई। आपने कंपेयर करा, क्या y कैपिटल ए, नो सर, क्या y स्मॉल ए, नो सर। तो बच्चों डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एंड इफ नेक्स्ट इंडेक्स। आलियान, अब इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले 2 थी 3 हो जाएगी। अब आपने बोला अगेन सब स्ट्रिंग अप्लाई करो, नेम पे अप्लाई करो, बट दिस टाइम द स्टार्टिंग कैरेक्टर विल बी 3 से स्टार्ट करना है, और कितने कैरेक्टर्स पिक करने, सर एक कैरेक्टर पिक करना है आपने, तो मैंने 3 से स्टार्ट करा, एक कैरेक्टर पिक करा। नाउ बच्चों द वैल्यू फॉर CH विल बिकम, द वैल्यू फॉर CH विल बिकम स्मॉल ए। आपने बच्चों यहां पे कंपेयर करा, क्या स्मॉल ए कैपिटल ई के इक्वल है, नो सर, क्या स्मॉल ए, यस। तो बच्चों काउंट ए विल बी इक्वल टू काउंट ए +1, एंड बच्चों नाउ द वैल्यू फॉर इंडेक्स विल बिकम 4। आपने आखिरी कैरेक्टर पिक करा, एंड द लास्ट कैरेक्टर बच्चों दैट वी हैव वाज n। आपने n को पिक करा, आपने चेक करा क्या ये a है, बच्चों ऑफ कोर्स दिस इज नॉट a, तो ये एंड हो जाएगा और आपका लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो व्हाट यू डिड, आपने एक एक कैरेक्टर को पिक करा, आपने चेक करा क्या वो a है, क्या वो a है, अगर a होगा तो आपने काउंटिंग करी, वरना आपने काउंटिंग परफॉर्म नहीं करी। जैसे ये लूप एंड होगा, टोटल नंबर ऑफ एज हमारे पास कहां पर आ गए, काउंट ए के अंदर। तो आपने बच्चों इसको डिस्प्ले करवा दिया, एंड द स्टेटमेंट विल बी आउटपुट टोटल एज इज इक्वल्स टू कॉमा काउंट ए, आपने क्या करवा दिया, डिस्प्ले करवा दिया। ओके जी, वी हैव फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर। सर CH की डेटा टाइप 4 नहीं होगी, नहीं मानिया बेटा, मैंने स्ट्रिंग रखी, अगर आप 4 रखना चाहें तो यू कैन कीप 4, लेकिन फिर आपको यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमास आप बनाएंगी, आप सिंगल बनाएंगी, आप डबल नहीं बना सकती, पहली बात, ठीक है। अनदर क्वेश्चन बच्चों ऑनलाइन एक और सवाल आया भाई, सर बट देयर आर 4 नेम्स, सो वी विल डू सेपरेटली फॉर ऑल, यस हुजैफा यू नीड टू परफॉर्म सेपरेटली फॉर ऑल, आपको सबके अलग अलग करना पड़ेगा। हाँ, ये ना हो कि आपका एक ही नाम के अंदर 4 नाम हो, लाइक वो क्या था 3 इडियट के अंदर, बड़ा बड़ा सा नाम था ना, मनचोर दास, किसी बच्चे को याद है वो नाम, ऑनलाइन बैठे हुए, अच्छा था नाम था कुछ, बहुत बड़ा नाम था, चाचड़, चतुर तो शॉर्ट नेम था। अच्छा जी, ये कौन है मूवी लगाने वाला। अब बच्चों आप लोगों ने ये क्वेश्चन बच्चों परफॉर्म करा, सुदेश कह रहे हैं कि सर एक दफा पूरा रिपीट कर दे, भाई कर देते हैं, कोई मसला नहीं है सुदेश। हमने यूजर से नाम लिया, यूजर ने नाम एंटर करा, हमारा लूप चलेगा 1 से लेके टिल द लेंथ ऑफ द नेम। अगर नेम में 5 कैरेक्टर है 1 से 5 चलेगा, अगर नेम में 10 कैरेक्टर है 1 से 10 चलेगा, अगर नेम में 4 कैरेक्टर है 1 से 4 चलेगा। फिर मैंने एक एक कैरेक्टर पिक करता रहा, मैं चेक करता रहा, अगर वो ए होगा तो मैं काउंटिंग करूंगा, वरना मैं काउंटिंग परफॉर्म नहीं करूंगा। और यहीं पे बच्चों जैसे ही लूप एंड होगा, मैंने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एज क्या करवा दिया आपके सामने,
डिस्प्ले करवा दिए। अब अगला सवाल बच्चों पूरा सेम है, पूरा सेम है, लेकिन अब देखिए इस स्टेज के ऊपर ना आप लोगों को इतनी कस्टमाइजेशन तो करनी आनी चाहिए कि वेरिएबल का नाम आप लोग चेंज कर सको, आप लोग छोटी मोटी कंडीशंस के अंदर वेरिएशन कर सको, आपको सेम लॉजिक अप्लाई करनी है। लाइक आपको एक एक कैरेक्टर पिक करके चेक करना है क्या ये वो है, क्या ये वो है जो मैं क्वेश्चन में दूंगा। अगर वो होगा तो काउंटिंग करेगा, वरना आप लोग काउंटिंग नहीं करेगा। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन इज बच्चों, ये खुद करेंगे आप लोग, मैक्सिमम यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम बच्चों फ्रॉम योर फ्रेंड्स। क्वेश्चन इज ask user to enter tweet. Count number of hashtags in tweet. एग्जाम्पल बच्चों, आलियान ने ट्वीट करा आई एम हैश बॉय हैश गुड हैश लाइफ हैश हैश और क्या होगा, बॉय गुड लाइफ, चले किंग कर लें, किंग। बच्चों अगर आप लोग का ये ट्वीट आप लोग एंटर करते हैं तो आप लोग रिटर्न करेंगे, यहां पे 4 रिटर्न करेंगे। यू नीड टू काउंट नंबर ऑफ हैश टैग्स 1 2 3 4। तो इस स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास कितने हैश टैग थे, वी वर हैविंग 4 हैश टैग्स ओवर हियर। गो फॉर इट। जो ऑनलाइन बच्चे बैठे में, या तो आप मुझे मैकचैट पे इंफॉर्म कर सकते हैं, या यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप मी। मेरा व्हाट्सएप ऑन है मेरे सामने, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी अपना काम करके आप लोग स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। सॉरी पिक्चर भेजेंगे, स्क्रीनशॉट क्यों भेजेंगे आप लोग पूरा कोड बच्चों विल बी ऑलमोस्ट सेम। अब छोटी मोटी जो चेंजेस होंगी इसके अंदर, अब इतनी चेंजेस आप लोगों को करनी आनी चाहिए आई थिंक इस स्टेज के ऊपर। आप जब खुद से कोड लिखेंगे तो आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस बच्चों थोड़ा सा बूस्ट होगा, थोड़ा सा आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अगेन इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन, अगर ओ लेवल से रिलेट करें तो डिफिकल्टी लेवल ठीक ठाक अच्छा डिफिकल्ट क्वेश्चन है आप लोग के पास ये। जी मतलब समझा नहीं मैं, वापस सवाल। नहीं नहीं, सिंबल बनाओगे ना अगर कंपेयर करने के लिए ना, सिंबल बनाओगे। लाइक जैसे यहाँ पे मैंने कंपेयर करा ए, तो यहाँ पे आप सी एच इज इक्वल टू हैश, हैश साइन बनाओगे। ये वो करेक्टर है ना आपके पास, वो करेक्टर ही कंपेयर करोगे। आउटपुट यू केस नेम।
तो बच्चों अगर आपने यूजर से यहाँ पे नाम एंटर करा, यूजर ने एंटर योर नेम, बच्चों वॉट एवर द यूजर इज गोइंग टू एंटर द नेम, आपने क्या करा, उसको अपर केस में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करवा दिया, दैट्स इट। तो ऐसे आसान सवाल भी बच्चों आप लोग के पास एग्जाम में आ जाते हैं, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस एज वेल। बच्चों ऐसे सवाल भी आप लोग को परफॉर्म करना आने चाहिए। परवेश आपका जवाब बेटा गलत है। परवेश ने क्या करा बच्चों, जरा देखिएगा, उन्होंने एक काम करा, ऑब्जर्व करेगा जरा, उन्होंने बच्चों ये काम करा, तो बच्चों दिस इज रॉन्ग। आपने अपर केस में कन्वर्ट करा, स्टोर नहीं हुआ कहीं पे वो, और फिर आप नेम डिस्प्ले करवाने, वही डिस्प्ले हो जाएगा वापस से। तो अगर आप इसको अपर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप इसको स्टोर करवा दें वापस में, वापस से नेम में स्टोर करवा दें बेटा इसको, फिर सही होगा आपके पास। ठीक है, तो बच्चों अगली क्लास में मुलाकात होते हैं विद अ वर्कशीट। हम लोग अगली क्लास में वर्कशीट सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज।